आज जिस ड्रामा सीरीज़ को हम समराइज़ करने वाले हैं वो है स्टार्टअप। इस कहानी में हम दो बहनों को देखते हैं, डालमी और वॉन्जे। वॉन्जे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए यूएसए से आई है और डालमी उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियंस में खड़ी होकर उससे सवाल पूछती है। तभी हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच गहरी दुश्मनी है। ये दुश्मनी क्यों है, ये हम इनके पास्ट में आकर देखेंगे। इनके पास्ट में हम देखते हैं कि दोनों बहनें एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं और एक दूसरे से हर बात शेयर करती हैं। वो दोनों एक मिडिल क्लास फैमिली में अपने मॉम डैड के साथ रहती हैं। हम देखते हैं कि उन दोनों की एक दादी भी है। उनकी दादी कॉर्न डॉग शॉप में काम करती है। उन दोनों के डैड एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं। एक दिन दोनों बहनें डैड के ऑफिस जाकर देखती हैं कि डैड के बॉस उन्हें बुरी तरह मार रहे हैं और इंसल्ट कर रहे हैं। ये देखकर दोनों बहनें बहुत सहम जाती हैं और घर आकर अपनी माँ से कहती है कि डैड को कंपनी के एम्प्लॉय की जॉब छोड़कर बिज़नेस के लिए क्यों नहीं कहती। तो उसकी माँ उन्हें कहती है कि अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी तो तुम दोनों की स्कूल की फ़ीस कौन भरेगा और जो घर के खर्चे होते हैं वो कौन संभालेगा। इसी दौरान दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स हो जाता है और दोनों बहनें अलग हो जाती है। वॉन्जे अपनी मॉम के साथ और डालमी अपने डैड के साथ रहने चली जाती है। वॉन्जे अपनी मॉम के साथ यूएस में सेटल हो जाती है और उसकी मॉम किसी और से शादी कर लेती है। मगर डालमी बहुत अकेली हो जाती है और वो अपने दादी को कॉर्न डॉग शॉप में हेल्प करने लग जाती है। उसका कोई दोस्त नहीं था, वो हमेशा अपने डैड से साथ रहती थी मगर वो भी अपनी बिजनेस के काम में बिजी रहते थे। डालमी उदास थी क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। डालमी की दादी अपनी नातिन की हर बात मान लेती थी और ये सब वो भी सुन लेती है और उसे समझाती है। फिर हमारे कहानी में एंट्री होती है हांजी मान की, जो कि एक अनाथ लड़का है जिसके पास खुद का रहने के लिए घर नहीं है और रेंट के लिए पैसे भी नहीं है। इसीलिए वो रास्ते पे ही रहता है और यहाँ वहाँ भटकता रहता है। तभी डालमी की दादी उससे मिलती है और उसे रहने के लिए घर देती है और खाने के लिए कॉर्न डॉग देती है। ये सब हांजी मान के लिए एक एहसान की जैसा था। हांजी मान 18 साल का नहीं था, इसीलिए वो डालमी की दादी को उसके नाम पे अकाउंट खोलने के लिए कहती है। मगर उसकी दादी कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है मगर बदले में उसे उसकी भी एक मदद करनी पड़ेगी और हांजी मान को बात माननी पड़ती है। उसकी दादी के कहने पर वो डालमी को लेटर तो लिखता है मगर वो अपने नाम की जगह नामदो सांग, जिसकी खबर अखबार में छपी थी, उस लड़के का नाम लिख देता है। डालमी की दादी भी हांजी मान को लेटर्स लिखने में हेल्प करती है और डालमी की दादी डालमी के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें उसे बताती है ताकि वो लेटर लिख सके। और डालमी भी ये सब देखकर खुश होती है कि कोई उसका भी दोस्त है और उसको इस बात की कोई खबर नहीं होती। इसी बीच हांजी मांग और डालमी की दादी के बीच में गलतफहमी हो जाती है और हांजी मांग डालमी की दादी को भला बुरा सुना देता है मगर डालमी की दादी बहुत अच्छी इंसान होती है। हांजी मांग को लगता है कि डालमी की दादी उसका फ़ायदा उठा रही है। जो हांजी मांग ने पैसे सेव किए थे वो डालमी की दादी ने उनके बेटे यानी डालमी के डैड को उनके बिज़नेस में हेल्प करने के लिए दे दिए हैं। मगर डालमी की दादी ने उससे हांजी मांग के लिए शूज़ खरीदे थे। हांजी मांग शहर छोड़कर जाने लगता है मगर वो वापस आकर डालमी की दादी को गले लगा लेता है। इसी से हमें पता चलता है कि डालमी की दादी कितनी अच्छी इंसान है। डालमी की दादी हांजी मांग का हमेशा भला ही चाहती थी और वो भी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो जा रहा था मगर वो उनसे कहती है कि वापस लौट के मत आना वरना मुझे जेलसी होगी।
फिर वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डालमी उसके लिए उसका दोस्त नामदो सांग जो उसे लेटर लिखा करता था वो भी उसे छोड़कर चला गया। फिर हम डालमी के डैड को देखते हैं जो एक बस में बैठे थे और उनका बिजनेस स्टार्ट होने से पहले ही उस बस के एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो जाती है। डालनी और ज़्यादा अकेली हो गई थी। फिर कहानी पास से प्रेजेंट में आती है। वॉन जे सक्सेसफुल हो गई थी मगर डालमी अभी भी वही की वही थी, उसने लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं किया था। फिर कहानी में एंट्री होती है हांजी मैंग की जो वापस आ गया था और फिर हम देखते हैं नामदो सांग को जो कि एक सैमसंग टेक नाम की कंपनी का ओनर है और उसकी बेस्ट फ्रेंड्स ही उसके पार्टनर्स है। वो अपनी कंपनी में कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास इन्वेस्टर्स नहीं थे और वो अनसक्सेसफुल ही थे और स्ट्रगल कर रहे थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। नामदो सांग हर तरह से इन्वेस्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तभी वो हांजी मैंग से मिलता है मगर हांजी मैंग उसे इन्वेस्टमेंट देने से मना कर देता है। अब कुछ भी पैसे ना होने के कारण नामदो सांग अपने पास रखी चीज़ों को बेचने के लिए ऑनलाइन सेल में डाल देता है। उस एडवर्टाइजमेंट को डालमी देख लेती है और हांजी मैंग को मिलने बुलाती है। तभी डालमी पहली बार नामदो सांग को देखती है मगर वो मुलाकात हो ही नहीं पाती क्योंकि हांजी मैंग बीच में आ जाता है और नामदो सांग को अपने साथ ले जाता है और उसे लेटर वाला नामदो सांग बनने के लिए कहता है। नामदो सांग उसे कहता है कि क्या मुझे बस उसका बॉयफ्रेंड बनने की नाटक करना है। नामदो सांग पहले बहुत नखरे करता है और कहता है कि अगर मैं ये नाटक करूँगा तो तुम्हें मेरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा, मगर हांजी मैंग मना कर देता है। मगर नामदो सांग उसके मना करने के बावजूद डालमी से मिलने जाता है। उस पार्टी में पहली बार नामदो सांग और डालमी मिलते हैं। डालमी को लगता तो है कि ये नामदो सांग और लेटर लिखने वाले नामदो सांग की पर्सनैलिटी में फ़र्क है, मगर उसे ज़्यादा शक नहीं होता। हांजी मैंग उनका पीछा करता है क्योंकि हांजी मैंग ने नामदो सांग को सिर्फ एक रात के लिए हायर किया था। उसने नामदो सांग से कहा था कि बाद में डालमी से किसी तरह पीछा छुड़ा लेना, मगर नामदो सांग जो डालमी को पसंद करने लगा था वो उससे दूर जाने के बजाय और नज़दीक आ जाता है और उसे दूर जाने का मन नहीं करता और वो अपना नाटक जारी रखता है। दोनों साथ में मिलते देखकर हांजी मैंग को जेलेसी हो रही थी। फिर डालमी के जाने के बाद हांजी मैंग और नामदो सांग मिलते हैं और हांजी मैंग नामदो सांग की हेल्प करता है ताकि उन दोनों का झूठ पकड़ा न जाए। और कहानी तब रुख बदलती है जब नामदो सांग का सैंडबॉक्स में सिलेक्शन हो जाता है। सैंडबॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर नए स्टार्टअप्स को जगह दी जाती है, नए आइडियाज़ के थ्रू बिजनेस बढ़ाने की, अपने आइडियाज़ के थ्रू बिजनेस स्टार्ट करने का एक मौका मिलता है। उसी सैंडबॉक्स में डालमी का भी सिलेक्शन हो गया था और साथ ही वॉन जे यानी डालमी की बहन का भी हो गया था। डालमी की बहन अपने डैड के पैसों के बलबूते पर सक्सेसफुल हुई थी, इसीलिए वो अपने खुद के दम पर मुकाम हासिल करना चाहती थी। ये तीनों एक तरह से कंपटीशन में एक दूसरे के अपोनेंट्स थे। फिर शुरू होती है असली जंग, जहाँ पे हर कोई अपने आइडियाज़ को, अपने इमेजिनेशन को एक बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट किया जाए ये सोच रहा था। इसी बीच कई मुश्किलें आती हैं और सैमसंग टेक को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मगर हांजी मैंग उनकी साइड लेता है क्योंकि वो डालमी को पसंद करने लगा था। लेकिन एक दिन डालमी को हांजी मैंग और नामदो सांग के झूठ का पता चल जाता है कि हांजी मैंग ने ही डालमी को बचपन में लेटर्स लिखे थे। फिर कहानी में शुरू होता है लव ट्रायंगल,
कि डालमी आखिर किसे चुनेगी, नामदो सांग या हांजी मैम को। यह देखने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। मैं पूरी कहानी बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस कहानी में हमें डालमी और नामदो सांग के लव रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से दिखाया है, मगर हांजी मैम और डालमी की दादी के इमोशनल सीन्स आपको सच में रुला देंगे। इस कहानी में रोमांच और थोड़ा रोना धोना भी है। इस कहानी को शॉर्ट में बताया क्योंकि ये कहानी की एक्सप्लेनेशन नहीं बल्कि समरी है। आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में रेड हार्ट डाल देना। मिलते हैं एक नए के ड्रामा की समरी में।